बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अ गैस इज़ एक्सपेंडिंग, एक गैस फैल रही है अकॉर्डिंग टू द लॉ, इस कानून के मुताबिक पी वी की पावर एन है इज इक्वल टू सी। ये एक इक्वेशन बनाई है, एक फार्मूला बनाया। इस फार्मूले के मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक गैस फैल रही है। फाइंड सी, इसमें से जो सी है वो हमने फाइंड करना है। ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन पी इज इक्वल टू 80, इस पी की वैल्यू 80 है एंड वी इज इक्वल टू 3, वी की वैल्यू, ये जो वी दिया हुआ है इसकी वैल्यू 3.1 है, और ये जो एन ऊपर दिया हुआ है रेज टू पावर में, उसकी वैल्यू, एन की वैल्यू है एन इज इक्वल टू 5/4। तो एन की वैल्यू 5/4 दे दिया। तो अब ये सारी वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है हमने, फिर इसका आंसर फाइंड करना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये गैस इज एक्सपेंडिंग एज, इसका मैंने लॉ लिखा पी वी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू सी। सी को हमने फाइंड करना है। पी की वैल्यू 80 है, वी की 3.1 है और एन की 5/4 है। तो हम लोग लगाएंगे इस फार्मूले के, दोनों तरफ लोग अप्लाई कर देंगे। लोग अप्लाई किया, लोग पी वी की पावर एन फिर इज इक्वल टू लॉग सी। तो लॉग पी एक आ जाएगा, यहाँ पर फिर प्लस का साइन आएगा क्योंकि लोग इसको भी देना है, वी को भी। आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे थे पी और वी, तो अब हमने प्लस में बदल देना है। और एन इसकी पावर है वी की, तो लिहाजा एन पहले आ जाएगा और लोग वी बन जाएगा इज इक्वल टू लोग सी। अब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट कर दी। पी की वैल्यू 80 है, इधर से लाकर 80 लिख दिया। एन की वैल्यू 5/4 है, ये 5/4 इधर से लाकर हमने यहाँ लिख दिया है 5/4। तो एन की वैल्यू 5/4 लिख दी। लॉग 3.1, वी की वैल्यू 3.1 थी तो वो 3.1 आ गई। लॉग सी, ये लॉग सी हमने फाइंड करना है। तो अब लॉग 80 फाइंड करना है। 80 का पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इसका पॉइंट यहाँ पे होगा। तो पॉइंट को मूव करके एक डिजिट इधर लेकर जाएंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। ये पॉइंट जहाँ पर है वहीं पर ही होना चाहिए। साइंस के मुताबिक एक नॉन डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो ये उसी जगह पर है, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। तो यहाँ पर हमने जब इसका हमने करेक्टरिस्टिक निकाल लिया 1, तो अब हमने 80 के सामने और 0 के नीचे हमने इसको देखना है। तो जब हम 80 के सामने और 0 के नीचे देखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है। देखें, लोग वाला टेबल खोलें। तो पहले जो करेक्टरिस्टिक आया था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। सपोज़ करेक्टरिस्टिक हमारा यहाँ से आया था 1, करेक्टरिस्टिक 1 लिख लिया। अब 80 के सामने 0 के नीचे हमें देखना है। तो ये लोग टेबल मैंने खोल लिया है। तो यहाँ पर देखो ये 80 दिया हुआ है, 80 के सामने 0 के नीचे, तो ये वाला नंबर बन रहा है 80 के सामने 0 के नीचे 90 31। तो 90 31 हमारे पास आता है। तो 90 31 हम यहाँ पर पॉइंट लगाकर इसके साथ 90 31 लिख देंगे। 90 31। तो ये हमने जब इसको 80 के सामने देखा और 0 के नीचे देखा तो हमारे पास आया 90 31। तो 90 31 हमने लिख दिया। तो लिहाजा 80 का जो लॉग है वो आया 1.90 31। अब 3.1 का जो करेक्टरिस्टिक है वो हम जो, क्योंकि पॉइंट जहाँ पर है वहीं पर ही होना चाहिए, तो लिहाजा इसका करेक्टरिस्टिक 0 आएगा। अब हमने पॉइंट वाला हिस्सा देखना है। तो पॉइंट वाला हिस्सा देखने के लिए हम क्या करेंगे, 31 के सामने 0 के नीचे देखेंगे इसको। तो लॉग वाले टेबल में 31 के सामने 0 के नीचे हम देखते हैं। तो 31 के सामने 0 के नीचे ये 30 है, ये 31 है। 31 के सामने 0 के नीचे, तो 31 ये है, तो 0, ये वाला पहला कॉलम 0 आता है। ऊपर से देखो आप, तो ये 0 में, ये देखें पहला कॉलम 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो पहला 0 है, 0 के सामने 31 के सामने 0 के नीचे हमने देखा तो 49 14 आया, 49 14। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 49 14। तो हमारा इस लॉग का आंसर, लॉग 3.1 का आंसर क्या आया,
49 14 हमारा इसका आंसर आ गया। अब log c को ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर इसकी जगह पर लिख देनी है और ये वाली सारी वैल्यू हमने इस सारे की जगह पर लिख देनी है और इस 5/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसा ही मैंने दूसरी तरफ किया हुआ है, दूसरे पेज पर मैंने ऐसा ही किया हुआ है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने यही लिख दिया 1.90 31 था तो उसे राउंड ऑफ करके 30 बनाया हुआ है। 1.90 30 फिर प्लस 5/4 और ये जो 3.1 का आंसर आया था वो आ गया 0.4914 इज इक्वल टू log c। अब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 डिवाइड होगा, तो आप पहले 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर के साथ, फिर 4 पर डिवाइड करें तो आपके पास ये आंसर आ जाना है। और इधर से ये सेम रहेगा, ये सारा सेम रहेगा। अब ये दोनों आंसर प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस कर दो, तो प्लस करने पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, log c ऐसे ही रहेगा। अब हमने c अकेला फाइंड करना है, log आपने रिमूव करना है तो एंटी log लेना पड़ेगा। तो लिहाजा आप एंटी log ले लो, इसका एंटी log इसे ब्रैकेट में लिख दो इज इक्वल टू c। तो जब एंटी log लेंगे तो अब हमें ये 2 इसका करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, 2 करेक्टरिस्टिक लिख दो और 0.51 के सामने 7 के नीचे 3 का डिफरेंस एंटी log वाले टेबल पे देखें। तो एंटी log वाले टेबल पे मैं देखने लगा हूँ 0.51 के सामने 7 के नीचे, तो 0.51 के सामने 7 के नीचे ये देखें एंटी log वाला टेबल, ऊपर एंटी log लिखा हुआ है, एंटी log वाला टेबल और 0.51 के सामने। तो जब आप 0.51 के सामने यहाँ पर ये देखते हो तो 0.51 के सामने इसके नीचे था, 0.51 के सामने 7 के नीचे और 3 का डिफरेंस था। 7 के नीचे 51 के सामने 7 के नीचे ये 7 है, 7 के नीचे ये आ जाता है और 3 का डिफरेंस, ये 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस 2 आता है, ये 2 आ गया। तो इधर से आया है 3289 प्लस 2, 3289 प्लस 2 हमने करना है। तो 3289 प्लस 2, 9 और 2 11, 8 और 1 9, 2 3, तो ये नंबर हमारे पास बना है 3291, ये हमारे पास नंबर बना है। अब इस नंबर को हमने ये इसका पॉइंट यहाँ पर होता है, जो एंटी log हमें देता है नंबर उसका पॉइंट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लेना कि यहाँ पर इसका पॉइंट है। अब हमारा जो करेक्टरिस्टिक ऊपर से आ रहा है वो 2 करेक्टरिस्टिक आ रहा है, तो 2 करेक्टरिस्टिक की वजह से पॉइंट इधर को मूव कर जाएगा, तो लिहाजा पॉइंट जो है वो 2 और 9 को क्रॉस कर जाएगा और 329.1 आंसर आ जाएगा। तो 329.2 आंसर लिखा हुआ है, तो मे भी किसी और टेबल में थोड़ा सा चेंज हो, तो लिहाजा इसमें कोई फ़र्क नहीं आता इतना ज़्यादा। पॉइंट में अगर थोड़ा सा फ़र्क हो भी सही पॉइंट के बाद डिजिट का, तो उसकी खैर होती है। तो लिहाजा ये जो 2 है 1 है, ये इसने 2 लिखा हुआ है, तो पॉइंट जो है 2 डिजिट मूव करके गया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 329.2, तो ये सी का आंसर आ चुका है। तो लिहाजा हमने सी का आंसर फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने ये समझाया हुआ है कि कैसे आपने पॉइंट को मूव करना है, तो ये पॉइंट को मूव करना बताया हुआ है। तो लिहाजा अब अगला सम देखें, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक सही स्टेटमेंट वाला सम है, तो इसकी स्टेटमेंट पहले देखते हैं। 3 की देखें स्टेटमेंट, द फार्मूला P इज इक्वल टू 90 × 5 रेज़ टू पावर -Q/10, ये फार्मूला दिया हुआ है। अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाना है और उसके लिए ये फार्मूला दिया हुआ है। वेयर Q इज़, यहाँ पर जो Q दिया हुआ है ना -Q, वेयर Q इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट, Q नंबर ऑफ़ यूनिट होता है, और P इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, P जो है ये वाला जो P है वो 1 यूनिट की प्राइस है। हाउ मैनी यूनिट विल बी डिमांडेड इफ़ द प्राइस इज़ 18, अगर प्राइस P जो है ये वो 18 है, तो हमने ये 18 P की जगह पर लिख देना है, और Q
हमने फाइंड यहाँ पर क्यों ना है फाइंड करना हाउ मैनी यूनिट, यानी कि क्यू क्योंकि यूनिट को शो करता है, तो हमने क्यू जो है फाइंड करना है। तो लिहाजा ये फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे पी की और क्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये फार्मूला हमने लिखा। अब इसमें पी इज इक्वल टू 18 है और पी की जगह पर पहले लॉग लगा लें दोनों तरफ, लॉग पी, इधर भी लॉग लगा, लॉग 90 इंटू 5, तो ये पावर है, पावर लॉग से पहले आ जाएगी, लॉग पी और लॉग 90 वैसे ही रहेगा और मल्टीप्लाई बाय 5 है तो प्लस आ जाएगा, इसकी जगह पर मल्टीप्लाई की जगह पर ब्रैकेट की जगह पर प्लस आ गया, लॉग 5 की पावर जो है वो -q/10 है। तो अब हम उसको नीचे ले आएंगे, पावर को लॉग से पहले लिख देंगे, तो ये वाला ऐसा ही आएगा, पी की पावर वैल्यू पुट कर दी 18 यहाँ पर, और ये वाला ऐसे ही लिख देंगे, और ये जो पावर है वो माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा ये वाला साइन, क्योंकि ये वाली पावर वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो लिहाजा -q/10 इंटू log 5 लिख देंगे। तो अब हमने निकालना है log 18 पहले निकालना है, तो 18 का पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है लास्ट में पॉइंट है, तो पॉइंट के डिजिट इधर लेकर जाएंगे तो ये वन करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। वन करेक्टरिस्टिक लिखने के बाद अब आपने 25 के सामने और 5 के नीचे 3 का डिफरेंस देखना है, लॉग वाला टेबल खोलना है और उसमें से 25 के सामने 5 के नीचे 3 का डिफरेंस। तो ये मैं खोल कर आप लोगों को दिखाने लगा हूँ ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल पेश ना आए। 25 के सामने 5 के नीचे 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पर देखो ये 25 के सामने 0 1 2 3 4 5 के नीचे, तो 25 के सामने 0 1 2 3 4 5 के नीचे और 3 का डिफरेंस था, मेरा ख्याल है डिफरेंस किसका था, 3 का डिफरेंस था, तो 3 के नीचे, तो ये डिफरेंस वाला ऊपर से कॉलम आ रहा है ना मीन डिफरेंस का, तो इसमें ये 3 है तो 3 के नीचे हमने देखना है, तो 3 के नीचे ये आता है 5, 3 के नीचे 5 आता है। इधर से भी देख लो, इधर से मैंने इसके नीचे देखा हुआ है, ये मैंने ऊपर 5 है तो 5 के नीचे ये मैंने देखा हुआ है, ये 5 के नीचे ये मैंने निकाला हुआ है 25 के सामने और 5 के नीचे। तो इधर से आया था 40 65 और इधर से आया 3 के नीचे 5, इधर से ये 5 आया, उधर से 40 65 आया, इधर से 5 आया, तो 40 65 और 5 को प्लस करना है हमने, 40 65 और 5, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, 18 के सामने देखना था, ये मंटीसा के सामने देखने लग गया। तो ये देखें पॉइंट यहाँ पर था ना, तो यहाँ पर आया तो ये वन करेक्टरिस्टिक आया, अब 18 के सामने हमें देखना और 0 के नीचे, तो 18 के सामने और 0 के नीचे देखना था, मिस्टेक होगी, सॉरी फॉर दैट। तो 18 के सामने आप देखो ये है 18 के सामने 0 के नीचे, तो ये 0 है, 0 के नीचे 18 के सामने 25 53 आया, 25 53 आया, तो ये 25 53 लिखा हुआ है, देखें 25 53 लिखा हुआ है। तो इधर से जो पॉइंट इधर गया था तो उसकी वजह से करेक्टरिस्टिक 1 आया, तो 1 साथ लगा दिया। अब हमने ये log 90 मालूम करना है, तो log 90 मालूम करने के लिए पहले हम करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा, 1 डिजिट मूव किया तो 1 करेक्टरिस्टिक आया। अब 90 के सामने 0 के नीचे हम देखेंगे, तो टेबल के अंदर आपने 90 के सामने 0 के नीचे देखना है, तो यहाँ पर ये 90 के सामने 0 के नीचे हमने देखा, तो ये 90 है और ये 0 है, 90 के सामने 0 के नीचे 95 42 आता है, 95 42, तो ये देखें 95 42 आ गया और ये 1 करेक्टरिस्टिक वाला ऊपर से आ गया। अब माइनस का साइन आया, q/10 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और log 5 का मतलब है 50, तो जो log 5 होता है उसे आपने log 50 कंसीडर करना है, तो log 50 के सामने 0 के नीचे आप देखोगे, तो जब 50 के सामने 0 के नीचे log वाला टेबल हमने देखा तो ये हमारे पास आया हुआ है 6990 हमारे पास आंसर आया हुआ है। तो लिहाजा ये देखें
6990 मैंने लिख दिया हुआ है। और यहाँ पर क्योंकि पॉइंट इसका यहाँ पर था, तो जहाँ पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होता है तो लिहाजा उसी जगह पॉइंट है जहाँ पर होना चाहिए, इसलिए करैक्टरिस्टिक इसका 0 लिखा हुआ है। और ये पॉइंट 6990 हमारा लॉग टेबल से आ गया। अब सिंपल हो चुका है सम, अब आगे हमने आसानी से हल कर लेना इसको। तो देखें ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, क्यू के साथ ये डिवाइड हो रहा है, तो आपने ऐसा करना है कि इसको क्यू को ऐसे का ऐसे ही रहने देना है और 10 इस सारे को 10 पे डिवाइड कर देना। तो इसको जब 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा 0.0, यहाँ पर आ जाएगी 6990। अब ये क्यू वाली जो साइड थी, ये वाली सारी साइड इसको इधर ही रहने दिया है, ये प्लस का इधर था, ये वाला नंबर इधर प्लस का था, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया। ये वाला नंबर पहले लिखा और माइनस में ये वाला नंबर सारा यहाँ पर लिख दिया माइनस के साथ, और ये माइनस क्यू और ये इसको 10 पे डिवाइड करके ये लिख दिया। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखें बड़ा कौन सा है, बड़ा इसमें से ये 1 और 1 तो बराबर हो गया ना, तो यहाँ पर 0.25 है, यहाँ पर 0.95 है, तो माइनस वाला बड़ा है क्योंकि माइनस वाला 0.95 आ रहा है, तो 95 वाला बड़ा है, 0.25 छोटा है। तो अब जब आप इसको माइनस करोगे, ये पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसे माइनस करोगे, आप इसमें से बड़े वाले में से ये छोटा माइनस करोगे तो आंसर ये वाला आएगा, और बड़े का साइन लगा दोगे, माइनस का साइन यहाँ पर लग जाएगा, ये माइनस का साइन आ गया। और इधर से ये वाला माइनस का साइन और ये वाला माइनस का साइन काट दिया, तो ये वाला नंबर हमारे पास बचा रह गया। और इधर से ये सारा इस क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए इधर लाकर इसको डिवाइड कर देंगे, क्यू इधर अकेला छोड़ देंगे, तो ये वाला नंबर ऊपर आ गया, इसको मल्टीप्लाई वाले को इधर लाकर डिवाइड कर दिया। तो कैलकुलेटर से जब इसको अंदर रख के इस पर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आना है 9.998। 9.998 को राउंड ऑफ करें तो वो 10 बन जाता है, क्योंकि ये 9 ख़त्म करोगे तो ये 9 10 बन जाएगा 5 से बड़ा होने की वजह से। तो लिहाजा इसे राउंड ऑफ करके आप 9.998 को 10 यूनिट लिख सकते हो। तो Q इज इक्वल टू 10 यूनिट, ये हमारा फाइनल आंसर इस सम का आ चुका है। तो यूँ सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। ये सम नंबर 4 देखें। इफ़ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अगर ए पाई आर स्क्वायर के बराबर है, फाइंड ए, इस ए को मालूम करना है। व्हेन, जब पाई इज इक्वल टू 22/7, इस पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की 15 है, आर का जो स्क्वायर है आर की इसकी वैल्यू 15 है। तो हमने वैल्यू पुट करनी है और फार्मूले को लॉग के सही से हल कर देना है। तो देखें, ये हमने पहले फार्मूला लिखा, ए को मालूम करना है, पाई की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ पर डाटा लिख लिया। अब दोबारा फार्मूला पिक किया, अब दोनों तरफ लॉग लगाना, लॉग इधर भी आ जाएगा, लॉग इस तरफ भी आ जाएगा। इधर तो लॉग ए अकेला अकेला रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, तो लॉग पहले पाई को दे देना है, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग के साथ, और फिर आर का स्क्वायर भी लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो स्क्वायर है ये आर का स्क्वायर है, जैसे ये स्क्वायर लिखा हुआ है ना उसी तरह से आर का स्क्वायर है। तो अब लोग जब आर देंगे तो क्योंकि आर पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा, लोग प्लस में बदल देगा उसको, और लोग आर स्क्वायर आ गया। अब जो स्क्वायर है उसको पहले लाना होता है, तो स्क्वायर को पहले ले लेंगे। लोग आर की वैल्यू 15 है, तो लोग 15, आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, लोग 15, और इधर से पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 है, तो लोग 22/7 बन गई। ये लोग ये ऐसे ही रहेगा। अब आगे ये लोग ऊपर 22 है और नीचे लोग 7 है, तो पहले लोग 22 प्लस का लिख लो, फिर माइनस का लोग 7 लिख लेंगे, और इधर से ये 2 वैसे का वैसे आएगा, लोग 15 ऐसे लिख लिया। अब सबके लोग मालूम कर लो। तो पहले तो इसका करैक्टरिस्टिक हमने ढूंढना है। तो यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट एक डिजिट मूव करेगा तो 1 करैक्टरिस्टिक बनेगा। अब 22 के सामने 0 के नीचे आप देखोगे, तो जब टेबल में आप 22 के सामने 0 के नीचे देखोगे तो 3424 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाया ये वाला, और ये 7 का लोग निकालना है, तो पहले 7 का देखो पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट इसका एंड पे है, तो इसका मतलब है एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो नॉन जीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट है, तो इसलिए करैक्टरिस्टिक 0 होगा। अब आपने 70 के सामने देखना है, 70 के सामने 0 के नीचे, तो 70 के सामने 0 के नीचे देखते हैं। इस लोग 7 के लिए 70 के सामने 0 के नीचे देखेंगे, तो 70 के सामने 0 के नीचे देखोगे तो 8451 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर प्लस का 2 वैसे ही आ गया। लोग आप इसका निकालना 15 का पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो एंड पे पॉइंट लगा लिया, तो एक डिजिट यहाँ पर मूव करके आ जाएगा, इसलिए करैक्टरिस्टिक 1 बन गया। अब 15 के सामने 0 के नीचे आप देखोगे तो 1761 आ जाएगा।
तो लिहाजा ये कैरेक्टरिस्टिक का मिलाकर साथ 1 को साथ मिलाकर ये 1.1761 हमारा आंसर बन गया। अब ये वाली रकम प्लस की है, ये भी प्लस की है, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आंसर आ गया। अब ये वाली प्लस की रकम है, ये वाली प्लस की रकम है, दोनों प्लस की रकमों को साथ साथ लिख लेंगे। तो दोनों प्लस की रकमों को यहाँ पर साथ लिखा, दोनों प्लस की रकमों को मैंने साथ साथ लिख दिया। ये वाला 1 इसका यहाँ पर लिखा और इसका +2 करैक्टरिस्टिक यहाँ पर लिखा, तो +2 करैक्टरिस्टिक यहाँ पर लिख दिया। अब ये वाला इसकी प्लस का हिस्सा है, ये वाला पॉइंट वाला हिस्सा, तो पॉइंट वाला प्लस का हिस्सा यहाँ पर लिख दिया। और इसका ये पॉइंट वाला है प्लस का हिस्सा सारा, ये प्लस का साइन है ना, तो इसलिए ये पॉइंट वाला इसका प्लस का हिस्सा है, तो ये यहाँ पर लिख दिया। और ये माइनस का जो पॉइंट वाला हिस्सा वो यहाँ पर लिख दिया। यूँ करैक्टरिस्टिक दोनों के करैक्टरिस्टिक मैंने अलहदा लिख लिए हैं, और उनका जो पीछे वाला पॉइंट वाला हिस्सा था ये वाला और ये वाला, वो प्लस वाले पहले यहाँ लिख लिए, माइनस वाला हिस्सा इधर लिख लिया। इस तरह उनको अलहदा करके उनके हिस्से अलहदा निकाल कर मैंने लिख लिए हुए हैं। अब जो करैक्टरिस्टिक है उसको आपस में प्लस कर लेते हैं। पहले 1 और 2 प्लस किया तो 3 बन जाएगा, और इधर से इन दोनों पॉइंट्स वाले हिस्सों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस किया क्योंकि सेम साइन है, प्लस करना पड़ेगा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस करके ये आंसर आ गया। इधर से ये माइनस वाला सेम का सेम यहाँ लिख दिया। अब ये 6 9 है, ये 8 4 है, तो माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, जब आपने इसको और इसको माइनस किया, बड़े में से छोटा माइनस किया तो आंसर ये वाला आया, और माइनस वाला आंसर आएगा क्योंकि माइनस वाला ये बड़ा है ना, इस वजह से डिफरेंट साइन थे, एक माइनस का था एक प्लस का था, इसलिए माइनस किया। डिफरेंट साइन को माइनस करते हैं तो बड़े में से छोटा माइनस करने से ये आंसर आया, और बड़े का साइन लग जाता है ये। अब हमारा जो मेंटीसा है वो नेगेटिव आ चुका है, पॉइंट वाला हिस्सा नेगेटिव आ चुका है, तो ये पॉइंट वाला हिस्सा कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मेंटीसा लोग के सवालों के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। तो लिहाजा 3 ऐसे ही लिख लोगे, एक माइनस का 1 लगाया, एक प्लस का 1 लगाया। ये क्यों लगाया माइनस का 1 और प्लस का 1? ताकि हम इस मेंटीसा को पॉजिटिव में बदल सकें। तो पॉजिटिव में बदलने के लिए मैंने ऐसा किया है, और ये वाला माइनस वाला मेंटीसा यहाँ लिख दिया। अब ये जो 3 है इसमें से ये 1 निकाल देना है, माइनस का 1 तो ये 2 आ जाएगा, और ये प्लस के 1 में से इसको आपने माइनस करना है, ये -.1505 को आपने 1 में से माइनस करना है, तो फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जब 1 में से आपने इसको माइनस किया तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये प्लस में मेंटीसा आ चुका है, अब ये ठीक है। अब इसको 2 के साथ मिला लो, तो इसको और इसको 2 को मिला लो, तो ये हमारा नंबर बन गया जो कि log a का आंसर है। तो हमने तो अकेला a फाइंड करना है, तो log को दूसरी तरफ लेकर जाना है, तो एंटी log बन जाएगा, और इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दोगे। अब हमारा करैक्टरिस्टिक 2 आया हुआ है, और हमने .84 के सामने 9 के नीचे 5 का डिफरेंस देखना है एंटी log वाले टेबल में। एंटी log वाले टेबल में जब आप .84 ढूंढा, .84 के सामने 9 के नीचे 5 का डिफरेंस ढूंढा, तो आपके पास ये नंबर आया सारा, ये सारा नंबर आ जाएगा। अब इस नंबर का पॉइंट डिसाइड करना है, तो पॉइंट डिसाइड करने के लिए मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ 7071, ये आपके पास नंबर आएगा। तो इसका जब पॉइंट डिसाइड करना है तो पहले इसका पॉइंट यहाँ पर है, जब स्टार्ट में इसका पॉइंट लोग के टेबल ने दिया है तो वहाँ यहाँ पर है। अब 2 करैक्टरिस्टिक होने की वजह से पॉइंट 2 डिजिट इधर मूव करके जाएगा, तो 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो लिहाजा 707.1 आ गया हमारा आंसर। तो 707.1 ये हमारा आंसर बन गया, क्योंकि 2 डिजिट ये जो करैक्टरिस्टिक है 2 है, तो 2 डिजिट पॉइंट मूव किया इधर से इधर तक। जो लोग वाले टेबल में दिया वो ये वाला नंबर दिया था। तो यूँ हमारा ये सम सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट सम देखते हैं, लास्ट सम। इसमें देखें इफ़ v = 1/3 πr²h, ये हमारा फार्मूला दिया हुआ है। इसमें v की वैल्यू मालूम करनी है, इसको हमने फाइंड करना है। π22/7 है, ये π22/7 है। r यहाँ पर 2.5 है, इस r की वैल्यू 2.5 है, h की वैल्यू 4.2 है। तो ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने v मालूम करके दिखाना है। तो आप देखें ये सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, फार्मूला मैंने लगा दिया, v की वैल्यू फाइंड करनी है। π22/7 है, r 2.5 है और h 4.2 है। तो हमने ये फार्मूला लिखा पहले से, फिर से इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब तो पहले log लगा लेते हैं, log v, इधर भी log लगाएंगे 1/3 πr²h। अब log सबको अकेले अकेले को देना है, तो अकेले अकेले को देने के लिए क्या करना है,
log v इधर से ऐसे ही रहेगा, इधर से log 1 पहले आ जाएगा और ये नीचे 3 माइनस वाला है तो log 3 माइनस log 3 आ जाएगा, इसको नीचे वाले को दिया। फिर पाई के प्लस का है तो log पाई आ जाएगा, आर स्क्वायर भी प्लस का है तो प्लस log आर स्क्वायर आ जाएगा, एच भी प्लस का है यानी कि ऊपर है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए प्लस log एच आ जाएगा। तो ये सबको log अप्लाई कर दिए। log अप्लाई करने के बाद अब हमें वैल्यूज देते जाना है। तो log v की तो वैल्यू फाइंड करनी है। log 1 आ गया वैसे का वैसे ही, माइनस log 3 कहाँ से आया क्योंकि log 3 यही वाला था वैसे ही था। अब log पाई 22/7 है तो पाई की जगह पर 22/7 लिख दिया। ये जो पावर थी आर की पावर थी, आर का स्क्वायर था वो पहले आ जाना है और log यहाँ पर आ गया, log आर बन गया। और प्लस का ये वाला प्लस का साइन प्लस का आया, log एच यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यू पुट कर देनी है फर्दर जो रहती हैं। तो ये वैसे का वैसे आया, log 3 भी वैसे आया, log 22 पहले बन जाएगा और नीचे जो 7 है वो माइनस का log 7 बन जाएगा। इसके अंदर से दो log निकल आएंगे, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, माइनस का log 7 प्लस log ये 2 ये वाला 2 आया और log आर वैसे का वैसे आया। log आर की वैल्यू 2.5 है, इस आर की वैल्यू जैसे हमने देखी ऊपर से 2.5 ये लिखी हुई आर की वैल्यू, तो log 2.5 आ गया। और ये प्लस log एच है तो एच की वैल्यू 4.2 है तो लिहाजा log 4.2 बन गया। तो अब ये वैल्यू पुट करने के बाद अब हमने log निकालने हैं, तो अब log निकालते जाते हैं। log निकालने में देखें log v इधर से ऐसे का ऐसे ही रहेगा और log 1 जो है वो 10 होता है तो log 10 आप लिख लोगे, इसको log 1 को log 10 बना लोगे। और log 3 जो है वो 3.0 से लिख लो तो फिर आसानी हो जाएगी बाद में। तो log 3.0, इसके बाद इधर से log 22 इसे भी 0.0 बना लें, log 7 7.0 बना लें और 2 का 2 आया और log 2.5 log 2.5 ऐसे लिख दिया और log 4.2 ऐसे लिख दिया। अब मैं log निकालने लगा हूँ इनके। तो ये log 10 अगर निकालोगे आप, log 10 आप अपने टेबल से देखोगे तो ये 0 आना है। log 10 टेबल से देखा तो 0 आया, जबकि log ये पॉइंट जहाँ पर था वहीं पर होना चाहिए तो साइंस के मुताबिक लिहाजा यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। ये माइनस का साइन ऐसे आया। और log 30 के सामने आपने देखना है, अब 30 के सामने 0 के नीचे देखोगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ये प्लस का साइन ऐसे ही आया, ये पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर होना चाहिए था, एक डिजिट आगे मूव किया है तो 1 करेक्टरिस्टिक बन गया। 22 के सामने 0 के नीचे जब आपने log वाले टेबल में देखा तो 24 आ गया, माइनस का साइन ऐसे ही आ गया और ये पॉइंट जहाँ पर था वहाँ पर ही होना चाहिए तो लिहाजा 70 के सामने देखना पड़ेगा। इस पॉइंट की वजह से तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक 0 बना, माइनस का साइन ऐसे आया। 70 के सामने देखा, 0 के नीचे देखा तो 70 के सामने 0 के नीचे देखेंगे तो 84 51 आ जाता है। फिर ये प्लस का साइन ऐसे ही आ गया, ये 2 भी ऐसे ही आ गया। अब log 2.5 निकालना है तो पॉइंट जहाँ पर है वहीं होना चाहिए, इसलिए 0 करेक्टरिस्टिक आया। और 25 के सामने 5 के नीचे 25 के सामने 0 के नीचे देखा क्योंकि तीसरा नंबर 0 बनेगा। 0 के नीचे देखेंगे तो 39 79 आ जाएगा, पॉइंट साथ लगा कर यह नंबर पूरा हो गया। अब 4.2 में पॉइंट जहाँ पे है वहीं होना चाहिए तो 0 करेक्टरिस्टिक बना। अब 42 के सामने 0 के नीचे देखा, 42 के सामने 0 के नीचे देखा तो 62 32 हमारे पास आंसर आया। अब ये लोग सारे नंबर्स के आ चुके हैं, अब सेम को इकट्ठा करते जाना है। पहले इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया हुआ है, ये आंसर आया हुआ है। ये वाला नंबर सेम का सेम आया, इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। बाकी सारे जो है ना वो सेम के सेम लिखे हुए हैं। तो अगला स्टेप देखें, अगले स्टेप में मैंने ये 0 ख़त्म कर दिया तो ये माइनस वाला ये लिख लिया, इधर से प्लस वाला ये वाला सेम का सेम आया, ये माइनस का सेम आया, ये इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया और ये प्लस का ये लिख लिया। अब जो करेक्टरिस्टिक है उनके वो उतार कर लिख रहा हूँ। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ से ये 1 है, 1 उतर गया और ये वाला जो नंबर है ये प्लस का है, ये प्लस का लिख लिया। इधर से ये वाला प्लस का है वो लिख लिया है और इधर से ये प्लस का है ये लिख लिया। इधर से ये माइनस का था पहला वो यहाँ ला कर लिख दिया, इधर से ये माइनस का था माइनस का लहदा कर दिया, प्लस वाले लहदा कर दिए, माइनस वाले लहदा कर दिए। इन तीनों को प्लस करोगे आप कैलकुलेटर में तो तीनों के पॉइंट लगाकर इनको प्लस करोगे तो आपका ये आंसर आ जाना है।
और ये 1 वैसे का वैसे आना। इन दोनों को भी प्लस करना, सेम साइन है इसलिए प्लस करोगे, इनको प्लस किया तो जो सेम साइन है माइनस वाला वो लगा दिया हमने, तो इनका ये आंसर आ गया। अब देखें बड़ा कौन सा है, 1 और 1 तो बराबर हुए, 0.76 है, ये 0.32 है, तो ये वाला बड़ा है तो लिहाजा बड़े में से छोटे को माइनस करो, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो आंसर ये वाला आया, और बड़ा प्लस वाला तो प्लस का साइन भी आ जाएगा। इधर से 1 का 1 रहा। अब इस 1 को इसके साथ मैंटीसा के साथ मिलाकर ये लिख दिया तो हमारा log v का आंसर आ गया। अब इसका सिर्फ v फाइंड करना है तो log इधर जाकर एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग बनाएंगे 1.4392, नंबर लिख लिया। अब 1 इसका करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, और 0.43 के सामने 9 के नीचे 2 के डिफरेंस देखना है एंटी लॉग वाले टेबल में। तो एंटी लॉग वाले टेबल में जब आप देखोगे तो ये हमारे पास जो आंसर निकलना है वो 2749 आंसर निकलना है। अब इसका पॉइंट डिसाइड करना हमने, तो इसका जो ओरिजिनल पॉइंट है वो यहाँ पर देता है टेबल हमें। अब हमने इस पॉइंट को मूव करना, क्योंकि 1 पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है तो पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा, लिहाजा 27.49 हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। यूँ ये सम हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।